Today we are going to see the amino acid topic. So starting from the definition. So what is definition? An organic compound containing one or more amino group, that is NH2 group, and one and more carboxylic group, that is COOH group, is known as amino acid. So here is this definition. Here is the structure of the amino acid. The carboxylic acid group. Here is a side chain and amino group, and there is a hydrogen group. So हम लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एग्जाम में 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर आता है, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर, देयर केमिकल नेचर. सो अभी रिसेंटली 2 अमीनो एसिड और ऐड हुआ है, सेलिनोसिस्टीन और पैरोलाइसिन. अपार्ट फ्रॉम दोज 2 हम लोग 20 अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, देयर केमिकल नेचर देखते हैं. तो स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्लाइसिन, तो हम लोग पहले ये स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसका पोजीशन हमने चेंज कर दिया है याद करने के लिए, कि हमें 20 अमीनोस इजी वे में याद हो जाए. तो हम लोग ऊपर में इम्यूनो ग्रुप रखते हैं, नीचे में कार्बोक्सिलिक ग्रुप रखते हैं, इधर हाइड्रोजन रहता है और इधर साइड चेंज होता है. साइड चेंज ही चेंज होता है, साइड चेंज को ही हम लोग को याद करना है 20 अमीनो एसिड का. तो देखते हैं हम लोग कि किस टेक्निक के थ्रू हम लोग को ईजी वे में याद होता है ये अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर. तो पहला जो है अमीनो एसिड ग्लाइसिन, जिसका शॉर्ट नेम GLY है. तो इसमें हाइड्रोजन ऐड होता है. अगर इसमें एक हाइड्रोजन ऐड होता है तो ये ग्लाइसिन है, यानी कि साइड चेन में H ऐड हुआ तो ग्लाइसिन बन गया. इसी में अगर CH3 ऐड हो गया, एलिनीन हो गया इसका स्ट्रक्चर, जिसको शॉर्ट में ALA बोलते हैं. फिर सेरीन में SER है, जिसमें CH2OH बस हमें ऐड करना है. तो पहला में हो गया H, फिर दूसरे में हो गया CH3, थर्ड वाले में हो गया CH2OH. फिर फोर्थ अमीनो एस्पार्टिक एसिड जिसको बोलते हैं. तो एस्पार्टिक एसिड में ASP का शॉर्ट नेम है, और इसमें क्या ऐड होता है, CH2COOH, ये चेन ऐड होता है. फिर ग्लूटामिक एसिड में GLU है, जिसमें कि CH2 के बाद 2 CH2 ऐड होता है, CH2CH2COH. फिर सिस्टीन में आ गया CH2SH. तो हमें ये याद करना है कि पहले जो था CH2OH था, फिर सेकेंड वाले में CH2COOH हो गया, फिर देन ग्लूटामिक एसिड में 2 CH2 हो गया, उसके बाद COOH लास्ट में ऐड हुआ. सिस्टीन में थोड़ा चेंज होता है, CH2 के बाद SH ग्रुप ऐड होता है. और फिर वैलिन VL में CH के बाद 2 CH3 ऐड होता है, CH3CH3. फिर ल्यूसिन में जो होता है वो CH तो ऐड होता है, ये सारा जो चेन रहता है ये सही रहता है, लेकिन इसके आगे एक CH2 ऐड हो जाता है. तो वैलिन के बाद हम लोग ल्यूसिन के लिए याद कर सकते हैं कि वैलिन जो है वो CH3 जो इसका एक चेन था वो तो रहेगा, उसके पहले एक CH2 ऐड हो जाता है. आइसोल्यूसिन में देखते हैं हम लोग कि ये सेम ही स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम लोगों ने इस टाइप से अरेंज किया है कि ये और आसानी से याद हो जाए. ये देखिए CH सेम ही है, NH3 ऊपर है, नीचे COOH है, उसके बाद ये जो CH है वो यहाँ पे आ गया, और ये CH3 इसके पास चला गया और CH2 ऐड हो गया. ये CH2, ये CH2 ऐड हो गया, और फिर ये CH3 ऊपर में CH3, ये एक एक्स्ट्रा यहाँ पे CH3 नीचे ऐड हुआ है. तो इस टाइप से हम लोग ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन को याद कर सकते हैं. फिर थ्रियोनिन जो नंबर 10 है अमीनो एसिड, तो उसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, THR है इसका शॉर्ट नेम, और हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि NH2, ये तीनों तो सेम ही रहता है, और ये लास्ट में ऐड होता है CHOH CH3. तो थ्रियोनिन का ये स्ट्रक्चर हो गया. फिर हम लोग मिथ्योनिन का देखते हैं कि इसमें 2 CH2 है, CH2 फिर CH3. तो इसको बस हमें याद करना है 10 के बाद 11 नंबर में, कि इसको CH2 2 है, उसके बाद S है, फिर CH3 है. फिर ग्लूटामिन में बहुत इजी वे में याद हो जाएगा कि सेम जस्ट लाइक मिथ्योनिन के जैसे ये CH2, फिर इसमें यहाँ CO आ जाता है और NH2 आ जाता है, ये 2 चेंज होता है, फिर आगे जाके इसी पैटर्न पे आएगा. तो ग्लूटामिन हम लोग देख लेते हैं कि 2 CH2 के बाद CO आता है, फिर NH2 आता है. थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, बाकी तो ईजी ही है. फिर लाइसिन में हम लोग देखते हैं कि CH2 जो पहले 2 CH2 था, अब यहाँ पे 4 हो गया, यानी कि 4 तो हम लोग बहुत लंबा लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेगा, इसलिए हम लोग उसको होल करके इसको 4 नंबर लिख देते हैं, ताकि ये छोटे स्पेस में ऐड हो जाए. तो सेम ही है, जस्ट लाइक मिथ्योनिन भी था, CH2 CO NH2 था, तो ये यहाँ 2 CH2 था, तो यहाँ पे जस्ट 4 आ गया, और फिर उसके बाद ये NH2 ऐड हो गया लाइसिन में. आर्जिनिन में हम लोग देखते हैं कि ये CH2 जो होल 4 था, ये अब होल 3 आ गया है. उसके बाद NH2 वहाँ पे ऐड था, यहाँ पे NH है, NH के बाद 2 ब्रांच खुले हैं, एक NH डबल बॉन्ड के थ्रू और एक NH2. बस थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंस है, बाकी आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो ही जाएगा. फिर लाइसिन के बाद जो है CH2 होल 3 और NH
NH2। फिर फिनाइल एलेनिन का जो है PHE से डिनोट करते हैं। और फिर ये जो सारा स्ट्रक्चर है सेम ही होता है, जैसे CH2 का होल 3 यहाँ पे आ गया, वैसे यहाँ पे पूरा एक साइक्लिक बॉन्ड बनाया है CH2। ये तीनों तो सेम ही रहता है। CH2 के बाद ये 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागोनल ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बना दिया। तो बस फेनाइल एलेनिन का याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि CH2 के बाद एक साइक्लिक हेक्सासाइक्लिक बना दो। फिर एस्पाराजीन में ASN इसको बोलते हैं शॉर्ट में। और फिर यहाँ पे भी इजी है, CH2 के पास CO है, फिर NH2 है, CH2 के पास CO फिर NH2। फिर हिस्टिडाइन में हम लोग का स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे ये था, इसको थोड़ा मॉडिफाई इन चेंज की एक्सचेंज इसका पोजीशन थोड़ा कर्व करके ताकि इजी वे में याद हो जाए। तो सेम ही है, देखिए CH2N, फिर ये CH2 जो यहाँ पे था वो सेम CH2, फिर ये जो है पेंटागोनल स्ट्रक्चर बनाता है कि 1 2 3 4 5 और इसके एंड पोजीशन पे N है और इधर HN है। तो ये हो गया हमारा हिस्टिडाइन का स्ट्रक्चर। फिर प्रोलीन जो है नंबर 18 है, ये इसमें भी सेम ही है, जैसे कि यहाँ पे CH CONH NH2 ये तीनों तो सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ NH2 की जगह NH आ गया, कोई एक बॉन्ड बना लिया CH2 के साथ, तो ये थोड़ा साइक्लिक पैटर्न बना लिया है, तो इसलिए NH2 से हट के ये NH आ गया और ये CH2 इस पे बॉन्ड हो गया, ये CH2 और एक यहाँ पे CH2 इससे मिलके साइक्लिक बॉन्ड बना लिया। हम लोग टायरोसिन देखते हैं, टायरोसिन में भी एक साइक्लिक बॉन्ड बनाता है कि CH2 के बाद एक 6 हेक्सागोनल साइक्लिक बॉन्ड बनाया, फिर OH बनाया। फिर ट्रिप्टोफान जो एंड में है वो तीनों तो सेम ही रहेगा, CH2 के बाद ये एक पेंटागोनल N के साथ NH कर दिया और ये एक हेक्सागोनल इसमें आके ऐड हो गया। तो लास्ट ये 20 का पूरा एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देख सकते हैं कि इसका सीक्वेंस हमें कैसे याद होगा, जैसे ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन, वालिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। तो इस 20 एमिनो एसिड का एक टेक्निक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है GAS यानी कि गैस, AGC व्लिट, VLIT व्लिट, MG लापा, HPTT। तो आप इसे 2-3 बार बोलोगे तो आपको याद हो ही जाएगा। अब फिलहाल हम उसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड आर क्लासिफाइड इन 4 वेज ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप पे भी के बेसिस पे 3 है, अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड और गामा अमीनो एसिड। फिर इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड जिसको एलिनिन बोलते हैं, एलिनिन का स्ट्रक्चर हम लोग ने देख चुका था, देखिए इसमें CH3 होता है। एलिनिन का स्ट्रक्चर जो कि नंबर 2 यानी कि नंबर 2 जैसे कि हाइड्रोजन के बाद ग्लाइसिन के बाद एलिनिन आता है, तो CH3H के बाद CH3 आता है, तो ये एलिनिन का स्ट्रक्चर हो गया। वैसे बीटा प्रोपियोनिक एसिड एलिनिन ये भी स्ट्रक्चर, इसका थोड़ा सा पोजीशन चेंज है, इसलिए अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन है। बीटा कार्बन से NH2 जुड़ता है तो इसी बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। और फिर गामा से CH2 अल्फा बीटा गामा से अगर NH2 जुड़ता है तो इसको गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड बोलते हैं। उसके बाद केमिकल नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर भी क्लासिफिकेशन में है कि एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड और इमिनो अमीनो एसिड। सबका एग्जांपल है अमीनो में ग्लाइसिन, एलेनिन आप दे सकते हैं, एरोमेटिक में फिनाइल टायरोसिन यानी PT इस टाइप से याद कर सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक में TH ट्रिप्टोफान और हिस्टिडाइन, और इमिनो में प्रोलीन ही आता है। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इमिनो जो है वो किस में आता है, तो इमिनो अमीनो एसिड में प्रोलीन आता है, इसका एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसमें एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक और न्यूट्रल। एस्पार्टिक एसिड जैसे एसिड नाम से ही है, तो ये एग्जांपल है ग्लूटामिक एसिड एसिडिक अमीनो एसिड का। और बेसिक अमीनो एसिड में लाइसिन, अर्जिनिन, हिस्टिडाइन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हिस्टिडाइन जो है वो बेसिक इन नेचर होता है या एसिडिक इन नेचर होता है, तो हिस्टिडाइन क्या होता है, बेसिक इन नेचर। फिर ग्लाइसिन और वैलिन जो है वो न्यूट्रल अमीनो एसिड है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में एसेंशियल आता है, नॉन एसेंशियल आता है। एसेंशियल में जो कि हमारा बॉडी सिंथेसाइज नहीं करता, उसे हमें बाहर से लेने की जरूरत पड़ती है, उसी को एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। और नॉन एसेंशियल इन सेंस कि हमारा बॉडी वो खुद सिंथेसाइज कर रहा है, तो इसलिए वो एसेंशियल नहीं है, ना भी ले तो चलेगा। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख ले हैं कि फिनाइलिन, थ्रेओनिन जो एसेंशियल है और ग्लाइसिन, एलिनिन जो है वो नॉन एसेंशियल है। और फिर एसिड प्रॉपर्टीज अमीनो एसिड का जानते हैं कि हम लोग जो अमीनो एसिड उसमें एसिड ग्रुप किसको बोलते हैं, COH को, और बेसिक ग्रुप क्या है वो NH2। ठीक है, तो अब इसके साथ बहुत सारे रिएक्शंस भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि
एसिडिटी प्रॉपर्टी क्या है कि ग्लाइसिन के साथ इथाइल अल्कोहल मिलाएंगे तो ग्लाइसिन इथाइल एस्टर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, उसके बाद ये बॉन्ड बना के ये ग्लाइसिन इथाइल एस्टर बनाता है। फिर बेसिक प्रॉपर्टी में भी HCl के साथ रिएक्ट कराते हैं ग्लाइसिन को, तो फिर ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, बॉन्ड बना देता है। फिर एम्फोटेरिक मतलब कि एसिड और बेसिक दोनों प्रॉपर्टी शो करता है, जिसमें कैल्शियम डाई ग्लिसिनेट बोलते हैं, जिसको कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के थ्रू बनता है। तो दैट्स ऑल अबाउट दी अमीनो एसिड, देयर स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन, their chemical nature. So that's all. Thank you for watching.